रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का जो है 5वां सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू शुरू किया हुआ था। उसके पैराग्राफ नंबर 2 और 3 की तशरीह हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो लिंक लेकर देख सकते हैं। आते हैं हम आज जो है वो चौथे पैराग्राफ की तरफ, जो कि नहायत ही अहम पैराग्राफ है। ये बोर्ड में बारहा आया हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। जनाब, कुछ अजब आदत है उन लड़कों की, अजब अजीब अनोखी। राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, राह चलते हैं रास्ते पर चलते हैं, गर्दन नीची किए हुए, गर्दन झुकाए हुए। अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, जान पहचान तारुफ, सलाम कर लेना ज़रूर ज़रूर लाजमी। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, कई बरस कई सालों से, मगर कानो कान खबर नहीं, कानो कान खबर नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं, कोई खबर ना होना, बिल्कुल पता ना चलना। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं, कोड़ियों सस्ते, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोड़ियों का मुराद होता है बहुत से, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, ताल्लुक नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, ऊपर तले ऊपर नीचे के, ना कभी लड़ते ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, गाली बकना, गाली निकालना, गाली देना, ना झूठ बोल, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ा कसते। आवाज़ा कसना जो है मजाक उड़ाना। ठीक है, बदतमीज़ी करना। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है। कभी किसी ने इनकी झूठी शिकायत नहीं की। शिकायत, शिकवा, गिला। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है, लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। ये था हमारा पैराग्राफ। इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह का तरीक़ाकार, सबसे पहले हवाला मतन, सबक का उन्वान नसू और सलीम की गुफ्तगू, मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे, ख़त कशीदा अल्फाज हेडिंग देंगे, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी प्रोमिनेंट करके आप हेडिंग देंगे। अल्फाज मानी का कॉलम बनाकर मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाएगी सियाको सबाक। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी उर्दू के अव्वलीन नावल निगार हैं। तशरीह तलब इक़्तबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ के तवील नावल तौबतुन नसूह में से माखूज़ है। तशरीह तलब इक़्तबास से पहले मुसन्निफ़ बताते हैं कि सलीम अपने मोहल्ले के इन 4 लड़कों के मुतल्लिक़ अपने वालिद को बता रहा है, जो नहायत ही बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। तशरीह तलब इक़्तबास के बाद बताया गया है कि मोहल्ले के 4 लड़के जो हैं नहायत ही जो बेहतरीन आदात के मालिक हैं। उनमें से जो मंझला भाई है वो सलीम का हम जमात है। ठीक है, अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। इस सबक में मुसन्निफ़ ने बताया है कि एक अच्छा तालिब इल्म कैसे बना जा सकता है, एक अच्छा तालिब इल्म किन खूबियों का मालिक होता है, और हमें जो है अदाब मुआशरत से रूशनास कराया गया है। मज़कूरा इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बताता है कि जो है सलीम अपने मोहल्ले के उन 4 लड़कों के मुतल्लिक़ अपने वालिद को बता रहा है, जो इस मोहल्ले में रहते हैं। कई बरस से इस मोहल्ले में जो है वो ज़ेरे रहाइश हैं, और वो चारों आपस में भाई हैं। उनकी आदात नहायत ही उम्दा है। वो कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, अपनी शराफत में
अपनी मिसाल आप हैं। नहायत इस मोहल्ले में नहायत ही शराफत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी किसी से कोई बेजा ताल्लुक़ नहीं रखा। इस मोहल्ले में बहुत से लड़के मौजूद हैं, लेकिन इन चारों भाइयों को कभी किसी से कोई गरज नहीं है। इनकी आपस की उम्रों में बहुत कम फ़र्क है, इसके बावजूद वो एक दूसरे की नहायत इज़्ज़त करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रास्ते में से गुज़रते हैं तो नज़रें हमेशा झुकाकर गुज़रते हैं। जब भी कोई अपने से बड़ा मिलता है, उसे जानते हों या ना जानते हों, अदब के साथ सलाम करते हैं। वो इस मोहल्ले में कई सालों से रह रहे हैं। इस मोहल्ले में बहुत से लड़के और भी रहते हैं, मगर इनका इन शरारती और बदतमीज़ लड़कों से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये आवारा लड़कों के साथ अपना कोई ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते, झूठी कस्में नहीं खाते, दूसरों को तंग नहीं करते, बिला वजह रास्ते में आवाज़ें नहीं निकालते। ये मेरे साथ मेरे ही मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसे में भी इनका तौर तरीका यही है। जिस तरह मोहल्ले में नहायत शराफत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मदरसे में भी इनका यही हाल है। कभी किसी और तालिब इल्म ने इनकी झूठी शिकायत भी नहीं की, क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी तालिब इल्म के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखता। जिस वक्त 1:30 बजे सब लड़कों को 1 घंटे की छुट्टी होती है, तो मदरसे के तमाम बाकी लड़के जो हैं वो खेल कूद और शरारतों में लग जाते हैं। ये चारों भाई इस वक्त को खेल कूद तफरी में गुजारने के बजाय करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। ये थी इस पैराग्राफ की तशरीह। अब आ जाते हैं हम उसे अगले पैराग्राफ की तरफ। ये भी बोर्ड में बारहा आया हुआ है। ये नहायत ही अहम पैराग्राफ है। पंजाब बोर्ड के तकरीबन तमाम शहरों के बोर्ड में ये पैराग्राफ आया हुआ है और हर साल ही तकरीबन आता है। ठीक है। मंझला लड़का मेरा हम जमात है। मंझला दरमियान वाला, हम जमात एक ही जमात में पढ़ना। एक दिन मेरा अमोख्ता याद न था, अमोख्ता सबक। मौलवी साहब नहायत नाखुश हुए, नाखुश नाराज़ होना, और इसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया, कमबख्त घर से घर मिला है, कमबख्त बदबख्त। ठीक है। इसी के पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा, क्यों साहब याद करा दिया करोगे? तो कहा, बासरो चशम, बासरो चशम, सर आँखों पर, बहुत खुशी से। ठीक है। ये हो गया पैराग्राफ की रीडिंग। अब आ जाते हैं इस तशरीह की तरफ। सबसे पहले वही हवाला मतन, सबक का उन्वान नसूह और सलीम की गुफ्तगू, मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी, कॉलम बनाएंगे अल्फाज मानी का, मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। फिर आ जाता है सियाको सबाक, ज़ेर तशरीह इक़्तिबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के तहरीर करदा नावल तौबतुन नसूह से मख़ूज़ है और तकरीबन इख्तिताम से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि सलीम अपने वालिद नसूह को उन 4 लड़कों की आदात से जो है वो आगाह करता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह के मिजाज के वो मालिक हैं। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि सलीम अपने वालिद नसूह को उन 4 लड़कों की नानी हज़रत बी के मुतल्लिक बताता है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी तशरीह की। तशरीह ज़ेर तशरीह इक़्तिबास में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ हमें बता रहे हैं कि एक अच्छा तालिब इल्म कैसे बना जाता है, एक अच्छे तालिब इल्म में किस तरह के उम्दा और साफ पाए जाते हैं, और हमें अदाब मुआशरत से रूशनास करा रहे हैं। मज़कूरा इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बताते हैं कि सलीम अपने वालिद को अपने मोहल्ले में रहने वाले 4 भाइयों के मुतल्लिक बता रहा है
کہ وہ نہایت ہی عمدہ اور بہترین جو ہے وہ مزاج کے مالک ہیں. ان میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، خامی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. ان میں سے جو درمیان والا ہے وہ اس کا ہم جماعت تھا. سلیم بتاتا ہے کہ وہ ایک بھائی میرے ساتھ میری کلاس میں پڑھتا ہے. ایک دن مجھے سبق یاد نہیں تھا، میں سبق یاد کر کے نہیں گیا. استاد صاحب نے جب مجھ سے سبق سنا اور انہیں نہیں آیا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے، مجھے بہت ڈانٹا، سرزنش کی اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہا کہ کس نے بد نصیب ہو، ایک اتنا اچھا طالب علم تمہارے ہمسائے میں رہتا ہے، تم دونوں کی دیوار ایک ہی ہے، پھر بھی تم اس سے مدد نہیں لیتے ہو. اگر گھر میں یاد نہیں ہوتا، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے پاس جا کر ہی یاد کر لیا کرو. جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ میری مدد کریں گے، مجھے سبق یاد کرا دیا کریں گے، تو اس نے نہایت ہی خوش مزاجی سے مجھے جواب دیا، سر آنکھوں پر، جب چاہے آپ آئیں، میں آپ کی مدد کر دیا کروں گا. یہ تھی ان 2 پیراگراف کی تشریح. ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھیے، الفاظ کے معنی یاد کریے. الفاظ کے معنی جب آپ کو آئیں گے تبھی آپ کو جو ہے وہ تحریر سمجھ میں آئے گی کہ کیا لکھا ہوا ہے. ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھیے، سنیے اور پھر پریکٹس کیجیے. اس طرح آپ جو ہے وہ تشریح میں مہارت حاصل کر لیں گے. جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام لیکچرز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں. رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے. اللہ حافظ.